सैन्य संग पार सागर सिया के लिए, धैर्य धज जो गया हो वही राम है। राम होना सहज तो नहीं है, मगर हो सहज जो गया हो वही राम। छोड़कर सारे काम आया हूँ, सिर्फ करने प्रणाम आया हूँ। वाह, भाग्य मेरा प्रबल हुआ सो मैं आज बालाजी धाम आया हूँ। आइए मित्रों, जैसा कि मुझे आदेश हुआ है हम राम की बात करेंगे। प्रभु श्री राम की वंदना के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। नारी शक्ति मेरे सामने है। बहुत विरले ऐसा होता है कि हम कवि सम्मेलनों में जब जाते हैं तो मातृ शक्ति हमको बैठकर सुन रही होती है। मुझे कहीं चार पंक्तियां मेरी याद आती है, मैं वहीं से बात शुरू करता हूँ। राम की क्या मिस करते हैं हम लोग जब कवि सम्मेलनों की यात्रा में होते हैं, और क्या मिस करते होंगे आप उम्र के इस पड़ाव में। मैं बुजुर्गों को अपने सामने देख रहा हूँ, बस जुड़िएगा। दूध के अध भरे से प्याले सा, आप कहीं भी जाएं आप ये चीज जरूर याद करेंगे। दूध के अध भरे से प्याले सा, या तेरी दाल के मसाले सा। जुड़िएगा चौथी पंक्तियों में। स्वाद मुझको कहीं न मिल पाया, स्वाद मुझको कहीं ना मिल पाया, माँ तेरे हाथ के निवाले सा। बालाजी के धाम पहली बार मैं उपस्थित हूँ और मैं क्या देख रहा हूँ मैं आपके सामने निवेदित करता हूँ। स्वागत बेटे। जैसे संगीत बांस में आए, सूर्य जैसे प्रभास में आए, राम जाने के राम जी कैसे, राम जाने के राम जी कैसे, आज शबरी निवास में आए। और मित्रों, हमें गर्व करना चाहिए कि हम उस समय के साक्षी हैं। बढ़िया बेटे। जिस समय में हम पांचवा धाम बनते देख रहे हैं। स्टेटमेंट आपके सामने देना चाहता हूं, सुनिए। केसरी शाम है अयोध्या में, हर दिशा राम है अयोध्या में। और चौथी पंक्ति यदि आपके मन की हो तो एक एक व्यक्ति आशीर्वाद देना। हर दिशा राम है अयोध्या में, यूं तो है चार धाम भारत में, यूं तो है चार धाम भारत में, पांचवा धाम है अयोध्या में, पांचवा धाम है। मित्रों, राम गीत का आदेश हुआ है, मैं राम गीत स्वागत। मैंने राम को कैसे देखा, गीत की बात करता हूं, आप यात्रा कीजिएगा साथ में। राम होना सहज तो नहीं है, मगर हम राम के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग, लेकिन रामत्व कैसे मिलेगा? क्या बात? राम होना सहज तो नहीं है, मगर जो सहज हो गया हो वही राम है। राम होना सहज तो नहीं है, मगर हो सहज जो गया हो वही राम है। पंख के मध्य भी खिलखिलाता हुआ, पंख के मध्य भी खिलखिलाता हुआ, हो जलज जो गया
हो वही राम है। राम होना और रामत्व कैसे होगा? जब प्रभु श्री राम वन की ओर गए थे तो वो उस समय के सबसे बड़े राजा के पुत्र थे। न जाने किन किन राजभवनों से सहायता ले सकते थे, लेकिन उन्होंने किनकी सहायता ली, मैं बंद रखता हूं आपके सामने। राजमहलों से विनती नहीं की कभी, आम जन को ही संग में मिलाते चले। राजमहलों से विनती नहीं की कभी, आम जन को ही संग में मिलाते चले। संग के वट के सरिता हुए पार तो, संग के वट के गंगा हुए पार तो, बेर शबरी के जूठे भी खाते चले। संग के वट के गंगा हुए पार तो, बेर शबरी के जूठे भी खाते चले। धर धरा पर मुकुट स्वर्ण का शीश पर, धर धरा पर मुकुट स्वर्ण का शीश पर, मल के रज जो गया हो वही राम है। राम होना। हम इस घोर कलयुग में जी रहे हैं जहां भाई भाई का दुश्मन है, मित्र मित्र का दुश्मन है, बाप बेटे का शत्रु है। लेकिन प्रभु श्री राम क्यों उस समय के सबसे बड़े महानतम व्यक्तित्व हुए, क्यों वो देवत्व को प्राप्त किए? मैं बंद रखता हूं। श्रम की पगडंडियों के सिवा राम ने, श्रम की पगडंडियों के सिवा राम ने, दूसरा कोई भी पथ चुना ही नहीं। और अगली पंक्ति यदि सच्ची कह दी और आपके मन की हो तो एक एक व्यक्ति आशीर्वाद दे देना। श्रम की पगडंडियों के सिवा राम ने, दूसरा कोई भी पथ चुना ही नहीं। एक वचन एक वचन एक वचन जो पिता का सुना तो कभी, एक वचन जो पिता का सुना तो कभी, अन्य कोई कथन फिर सुना ही नहीं। एक वचन जो पिता का सुना तो कभी, अन्य कोई कथन फिर सुना ही नहीं। राज वैभव अनुज के लिए हर्ष से, राज वैभव अनुज के लिए हर्ष से, क्षण में तज जो गया हो वही राम है। राम होना सहज तो नहीं है, मगर हो सहज जो गया हो वही। इस गीत का आखिरी बंद रखता हूं और मेरे काव्य पाठ का भी। जितने मन से आप सुन रहे हैं इसी मन से आप सुन लीजिएगा। हमारे इतिहास में कुछ ऐसी भूलें हुई जिनसे हमें सीखना चाहिए। जिस घटना का मैं वर्णन करने जा रहा हूं, इस घटना का जिक्र वाल्मीकि रामायण में भी है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में इसको लिखा है। मैं सिर्फ दोहरा रहा हूं। स्वागत बेटे। स्वर्ण, एक सच्ची बात कहने जा रहा हूं, सुनिएगा। स्वर्ण मृग की छटा जो यदि जान की, स्वर्ण मृग की छटा जो यदि जान की, के हृदय को अधिक यूं लुभाती नहीं। स्वर्ण मृग की छटा जो यदि जान की, के हृदय को अधिक यूं लुभाती नहीं। है परम सत्य होता नहीं अपहरण, है परम सत्य होता नहीं अपहरण, जो सियालांग रेखा को जाती नहीं। है परम सत्य होता नहीं अपहरण, जो सियालांग रेखा को जाती नहीं। और विदा कर देना। अगर पत्नी नमक थोड़ा सा ज्यादा डाल दे रसोई में
तो भी पत्नी पर नाराज हो जाने वाला है पुरुष समाज और प्रभु श्री राम। सैन्य संग पार सागर सिया के लिए, सैन्य संग पार सागर सिया के लिए, धैर्य धज जो गया हो वही राम है। राम होना सहज तो नहीं है, मगर हो सहज जो गया हो वही राम। बहुत बहुत आभार।